दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग कहानी के विकास का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। तीसरा वीडियो है आपका और तीसरे वीडियो का अध्ययन हम लोग करेंगे। कहानी के विकास का 2 वीडियो इसके पहले चैनल पर अपलोड है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अब कहानी विधा को पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर एक नई विधा का शुरुआत किया जाएगा, यानी सिस्टमेटिक ढंग से पूरा एक एक विधा को यहाँ से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है ना। ज़्यादा समय आपका नहीं लेना है, इसलिए सीधे हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। आज हम लोग प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकारों और उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ। तो अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग कलर दूसरा ले लें। ये ग्रीन ले लिया जाए, कैसा रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा। ठीक है, या फिर ब्लू ले लिया जाए? नहीं, ग्रीन ग्रीन सही रहेगा। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक, ओके। तो अब देखिए, यहाँ विशंबर शर्मा की कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विशंबर शर्मा की कहानी है गल्प मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 1924, चित्रशाला भाग 2 1929, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। ये विश्वम्भर नाथ शर्मा की कहानियाँ हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, राय कृष्ण दास की कहानियाँ क्या क्या हैं। अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ 1941। ये राय कृष्ण दास की ये कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन की कहानी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन की यहाँ 2 कहानियों का जिक्र है। एक है सतमी के बच्चे 1935 और दूसरा वोल्गो से गंगा या वोल्गा से गंगा भी जिक्र आता है 1944 की ये कहानी है। शिवपूजन सहाय की बात अगर किया जाए तो महिला महत्व 1922 की कहानी है और कहानी का प्लाट 1928 की है। ठीक है ना। आइए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानियों के बारे में हम लोग जाना। तो इनकी कहानी है अंजलि और दूसरी कहानी है झलमला जो 1934 की है और इनकी तीसरी कहानी कनक रेखा 1961 की है। तो इसको जानना आपको ज़रूरी था। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, सुदर्शन का उपनाम है, सरनेम जिसको कहते हैं। इनकी कहानियाँ क्या क्या हैं देख लीजिए। सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थयात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, नगीने 1947 और झरोखे 1939। तो ये इतनी कहानियाँ किनका है? बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है। दोस्तों, कहानी को तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि अब ये धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है आयोग का, क्योंकि आयोग अब जो गौड़ कहानीकार है या उनकी जो गौड़ कहानियाँ हैं उनसे प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि जो चर्चित कहानियाँ हैं उसको सब लोग जानते हैं, लेकिन जो गौड़ कहानियाँ हैं वे कितने लोग जानते हैं, इसकी परख करने के लिए प्रश्नों का ट्रेंड कुछ बदल रहा है। इसलिए आपको बढ़िया से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, चंडी प्रसाद हृदय की बात अगर किया जाए तो चंडी प्रसाद हृदय की कहानी है नंदन निकुंज 1923 और वनमाला। 2 कहानियाँ यहाँ हैं इनकी। भगवती प्रसाद वाजपेयी की बात अगर किया जाए तो मधुपर्क 1929 और दीपमालिका 1930 का है। पुष्पकरणी 1936 का है। हिलोर 1938 का है। खाली बोतल इनकी कहानी है। मेरे सपने इनकी कहानी है। ज्वार भाटा इनकी कहानी 1940 का है। कला की दृष्टि 1942 का है। उपहार 1942 का है। अंगारे 1944 का है। उतार चढ़ाव 1950 का है। तो ये इतनी कहानियाँ जो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी की हैं। ठीक, आइए देखा जाए विनोद शंकर व्यास। विनोद शंकर व्यास की जो कहानियाँ हैं क्या क्या हैं। इनकी पहली कहानी नवपल्लव 1928, तूलिका 1928, भूली बात 1929, मणिद्वीप 1945, नक्षत्रलोक 1950, 80 कहानियाँ 1960। जनार्दन प्रसाद झा द्विजदेव की बात अगर किया जाए तो किसलय 1929, मालिका इसका सन तो नहीं है,
मृदुदल 1932, मधुमई 1937, और ये सन जो यहाँ दिया हुआ है अब कंफर्म नहीं है, शायद 1930 मालिका का ही होना चाहिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं, कंफर्म करके आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचन शर्मा उग्र की कहानियाँ देखिए, कहानी में इनका काफ़ी चर्चित नाम है और निबंध में भी है, उपन्यास में भी है। देखिए, चॉकलेट 1924 का है, शैतान मंडली 1924 की है, चिनगारियाँ 1925 की है, चिनगारियाँ जरूर याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है। इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1937 का है, निर्लज्जा 1929 का है, दोजक की आग 1929 की है, क्रांतिकारी कहानियाँ 1929 की है, उग्र का हास्य 1939 की है, गल्पांजलि उनकी कहानी है, रेशमी 1942 की है, पंजाब की महारानी 1943 की है, जब सारा आलम सोता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सारा आलम सोता है 1951 का है, ठीक है ना। तो ये इनकी कहानी है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से कहानीकार प्रसाद युग के हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की बात किया जाए तो चंद्रकला इनकी एक कहानी का जिक्र यहाँ है, 1929 की है। अब आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हालांकि ये तो मूलतः कवि हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कहानी भी लिखे हैं और कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक है ना, तो इसको भी जान लीजिए। तो इनकी कहानी क्या है, लिली 1934 की कहानी है, सखी 1935 की कहानी है, और सुकुल की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1941 की कहानी है ये। भगवती चरण वर्मा की अगर बात किया जाए तो भगवती चरण वर्मा दो बांके 1936 का है, इंस्टॉलमेंट इनकी दूसरी कहानी है, तीसरा कहानी है इनका मुग़लों ने सल्तनत बख्श दी, और चौथी कहानी है मोर्चा बंदी, ठीक है ना। तो ये जो है कि भगवती चरण वर्मा की कहानी है। अब आइए पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लिया जाए, कुछ तथ्यों के बारे में। देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारी वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना। यहाँ से दो प्रश्न आपका बन सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या माना जाता है, तो उसकी माँ, और किसके अनुसार माना जाता है, तो नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार। अगला तथ्य देखा जाए, उग्र की चिनगारियाँ यानी कहानी जो है 12 कहानियों का संग्रह है, जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये भी जान लीजिए कि चिनगारी कहानी जिस तरह सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था, मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास था, उसी तरह से इनकी जो चिनगारियाँ हैं, इसमें जो है कि क्रांतिकारी विचार इसमें थे, इसलिए अंग्रेज़ सरकार द्वारा इसे भी जब्त कर लिया गया। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि उग्र की किस कहानी को अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया था, तब का उत्तर होगा चिनगारियाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निराला कृत सखी सन 1945 की ये कहानी है, सखी, ठीक है ना। और ये पहले चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुआ था, चतुरी चमार के नाम से पहले कहानी ये नाम से प्रकाशित हुआ, और ये इनकी सखी कहानी 1945 की है ये, ठीक है ना। तो आज दोस्तों इतना ही, फिर इसी तरह से अगला श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे, और इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो दे करके आपकी हम पूरी कहानी ही नहीं बल्कि समस्त विधाओं की तैयारी कराते चलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।